ये जानते हैं कि जब टिश्यू सिस्टम को हम लोग या टिश्यू को डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर भी ग्रोथ की बात आती है। अब हम यहाँ पर देखें, अगर हम प्लांट ग्रोथ को देखें तो प्लांट ग्रोथ है क्या, यहाँ पर हम देखते हैं प्लांट्स की साइज में, लेंथ में, वेट में, साइज में, लेंथ में, वेट में, वॉल्यूम में, ETC, इन सब में जब साइज में वृद्धि हो, इंक्रीज करें, लेंथ में इंक्रीज करें, वेट में इंक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम में इंक्रीज कर रहे हैं, तो प्लांट में यही ग्रोथ कहलाती है। तो प्लांट्स में हम ये देखते हैं जो ग्रोथ हो रही है, कहाँ कहाँ पे हो रही है, कैसे कैसे हो रही है, ये समझ रहे हैं। अब आप ये देखिए कि जो प्लांट ग्रोथ होती है, प्लांट्स के केस में ग्रोथ किस रीजन में होगी? ग्रोथ मेरिस्टेमेटिक रीजन में होती है, ये हम जानते हैं। पौधों में ग्रोथ वहीं होती है जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक रीजन पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, वहाँ पर ग्रोथ पाई जाती है। आवाज़ आप लोगों को आ रही है? सब लोगों को? आप लोग अपने मोबाइल के क्या मोबाइल में वहाँ पे आप देखेंगे एक ऑप्शन बना होगा, माइक बना होगा, उसे क्लिक करिए और ज्वाइन ऑडियो ऑप्शन आएगा, उस पर फिर क्लिक कर दीजिएगा तो आपको आवाज़ आने लगेगी। चलिए, अब हम ये देख रहे हैं कि मेरिस्टेमेटिक रीजन, जहाँ पर प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक रीजन पाया जाएगा वहाँ पर ग्रोथ पाई जाएगी। अब ग्रोथ जब होगी तो प्लांट की साइज में वृद्धि होगा, उसकी लेंथ में वृद्धि होगा, वेट में वृद्धि होगा। वेट क्या हो सकता है? वो फ्रेश वेट हो सकता है, ड्राई वेट हो सकता है, उसके आयतन में वृद्धि हो सकती है। तो ये चीज़ें आप पाएंगे ग्रोथ के अंतर्गत। हम ये देखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक रीजन, पौधों में मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, ये तो हम टिश्यू के सिस्टम के अंतर्गत डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात यहाँ पर हम करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हम बात करें तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जिनमें डिवीजन की कैपेसिटी पाई जाती है। डिवीजन की कैपेसिटी जिनमें पाई जाएगी वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहलाएंगे, और जिनमें डिवीजन की कैपेसिटी नहीं पाई जाएगी वो परमानेंट कहलाएंगे। ठीक है, ये हम लोग टिश्यू में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी हम बात करते हैं। अगर हम मेरिस्टेमेटिक रीजन को हम देखें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को देखें, तो प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कई आधार पर क्लासिफाइड किया गया है। तो हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन की चर्चा नहीं करेंगे, केवल कुछ बातें हम करेंगे। जैसे आप ये देखिए, प्लांट्स में एक क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। दूसरा क्या होता है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। और तीसरा क्या होता है, एक होता है लेटरल
मेरिस्टेम पाया जाता है। ये हम पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जहाँ पे पाई जाती है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जहाँ भी होगी, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ तो करेगी, लेकिन किसमें ग्रोथ करेगी? वह ग्रोथ किसमें होगी? लेंथ में ग्रोथ होगी। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या एपिकल मेरिस्टेम रिस्पांसिबल फॉर लेंथ ग्रोथ। फिर यहाँ पे देखिए इंटरकैलरी की जो रिस्पांसिबिलिटी है बिल्कुल सेम है, यह भी ग्रोथ करता है, लेंथ में ग्रोथ करता है। और लेटरल मेरिस्टेम, ये जो ग्रोथ होती है ये वाइड या गर्थ में ग्रोथ होती है, मोटाई में ग्रोथ होती है। जब मोटाई में ग्रोथ होगी तो उसको हम कहते हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन मेरिस्टेम है? लेटरल मेरिस्टेम है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हम ये जान रहे हैं, ग्रोथ के लिए कौन सी टिश्यू जिम्मेदार है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक रीजन। जहाँ पर ये रीजन पाया जाएगा वहाँ पर सेल डिवीजन होगा, और जब वहाँ पर सेल डिवीजन होगा तो नंबर ऑफ सेल्स की संख्या में वृद्धि होगी और वहीं पर ग्रोथ होगी। क्लियर हुआ? चलिए अब हम आगे बात करें। थोड़ी सी छोटी छोटी बातें हैं, इनको हम देख लें, जान लें। दूसरी बात यहाँ पर हम ये देखें कि ग्रोथ मेजरमेंट किससे किया जाता है? ऑक्जेनोमीटर के द्वारा। छोटी छोटी बातों को हम देखें, ऑक्जेनोमीटर के द्वारा। और यहाँ पर आप ये देखिए, प्लांट में जो ग्रोथ होती है वह ग्रोथ यूनिक या हम कहें इनडिटरमिनेट होती है। यहाँ पर इनडिटरमिनेट निर्धारित नहीं है, ये इनडिटरमिनेट है प्लांट की ग्रोथ। और यहाँ पर आप देखेंगे प्लांट में ग्रोथ आप मीजर भी कर सकते हैं। मीजर किन किन रीजन में करेंगे? जैसे लेंथ में कर सकते हैं, वैल्यूम में कर सकते हैं, इसकी मोटाई में करते हैं, वाइड में कर सकते हैं। तो इन सब क्षेत्रों में हम इनकी मेजरमेंट करते हैं। तो ग्रोथ की डिफिनीशन में हम बस यही इतनी सी बात करेंगे कि यहाँ पर जो ग्रोथ हो रहा है वह किस प्रकार का ग्रोथ हो रहा है। अब बेसिक यहाँ पर चीज़ें कुछ और हैं कि जब ये ग्रोथ हो रहा होगा तो और यहाँ पर कौन कौन सी कंडीशन आ जाती है। तो हम ये यहाँ पे देखें, एक फेज होता है, फेज ऑफ ग्रोथ। ये जरा देखें, ग्रोथ में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन से फेज होते हैं, हम इसकी चर्चा करें। अब जरा देखें फेज ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ की 3 अवस्थाएं। एक सेल डिवीजन होगा, दूसरा सेल एलोंगेशन होगा और तीसरा सेल मैचुरेशन होगा। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से हम ये देख रहे हैं 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं, 3 फेज पाए जा रहे हैं ग्रोथ के समय। अगर हम एक एक को यहाँ पर डिस्कस करें तो हम ये देखेंगे, देखिए सपोज करिए ये क्या है, एक मेरिस्टेमेटिक सेल है। मेरिस्टेमेटिक सेल की क्या विशेषता होती है? मेरिस्टेमेटिक सेल ये डिफरेंशिएट नहीं होते हैं, इनकी वर्जिन, एम्ब्रियोनिक वर्जिन और एम्ब्रियोनिक जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होगा? सिमिलर होगा। अब यहाँ पर अगर इस
मेरिस्टेमेटिक सेल में हम ये देखें डिवीजन हो रहा है तो इसी तरह से ये सेल बनेगी। हम 2 को दिखा दें, 1 से 2 बन गई। फिर यहाँ पे हम देखेंगे इसमें डिवीजन होगा तो 2 से 4 बनेगी। इसी तरह से फिर इनमें डिवीजन होगा, अगर इनमें कैपेसिटी है डिवीजन की तब मेरिस्टेमेटिक सेल कहलाएंगी, अगर इनमें डिवीजन नहीं हो रहा है तब मेरिस्टेमेटिक सेल नहीं कहलाएंगे। सपोज करिए चारों सेल्स पुनः डिवाइड हो रही हैं तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगी, तो 4 से यहाँ पे इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, अब यहाँ पे 8 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के अंतर्गत नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे भी ग्रोथ हो रही है, सेल्स के नंबर में ग्रोथ हो रही है, तो यहाँ ग्रोथ पाई जा रही है। इसका मतलब ग्रोथ और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल्स के नंबर में रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमको ये देखना है, ये जो सेल्स होते हैं, ये देखिए हम एक सेल को ले रहे हैं, सब मेरिस्टेमेटिक सेल हैं। कभी कभी इनके कैरेक्टर्स की बात करता है। अगर हम इनके कैरेक्टर्स की बात करें तो जब ये मेरिस्टेमेटिक सेल हैं तो हमको सारी बातें मेरिस्टेमेटिक सेल की याद होनी चाहिए कि इसमें जो साइटोप्लाज्म होगा वो डेंस होगा, इसका जो न्यूक्लियस होगा लार्ज होगा, इसमें वैक्यूल्स एब्सेंट होंगे, इसमें जो सेल वॉल होगी केवल एक सेल वॉल होगी जिसको हम प्राइमरी सेल वॉल कहेंगे, दूसरी सेल वॉल यहाँ पर नहीं पाई जाएगी, अर्थात सेकेंडरी सेल वॉल यहाँ पर नहीं पाया जाएगा। तो ये सब कैरेक्टर्स क्या है, ये शो कर रहा है कि मेरिस्टेमेटिक सेल डिवीजन जहाँ पर आ जा रहा है, डिवीजन की क्षमता किस में पाई जाएगी, केवल मेरिस्टेमेटिक सेल में पाई जाएगी। और जो मेरिस्टेमेटिक सेल के कैरेक्टर्स होते हैं वही यहाँ पर सेल डिवीजन के होंगे, क्योंकि डिवीजन उन्हीं में हो रहा है। अब हम ये देखें, अब हम यहाँ पे देखें, जब सेल डिवाइड हो रही है, लगातार इसके नंबर में वृद्धि हो रही है, तो हम ये पाते हैं कि सेल, अब ये जो डिवाइडिंग सेल है ये सेल इलांगेट कर रही है, ये सपोज करिए, और ये दूसरी सेल, ये सेल इलांगेट कर रही है। अब आप जरा देखिए, ये सेल इलांगेट कर गई। जब ये सेल इलांगेट कर गई तो आप सोचिए कि साइटोप्लाज्म भी फैलेगा कि नहीं फैलेगा, साइटोप्लाज्म फैलेगा। और जब साइटोप्लाज्म यहाँ पर स्ट्रेच होगा, फैलेगा, तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये एक वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वैक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर धीरे धीरे जो मेन बात मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जो प्राइमरी वाल थी, प्राइमरी वाल, अब इस प्राइमरी वाल पर कुछ सबस्टेंस का डिपोजिशन होने लगेगा, तो यहाँ पर एक दूसरी सेल वाल का फॉर्मेशन होने लगेगा जिसको हम कहेंगे सेकेंडरी वाल। तो हम ये कहेंगे, हम ये जानते हैं सेकेंडरी सेल वाल हमें कहाँ पर दिखाई देना प्रारंभ करेगी, कहाँ पर बनना प्रारंभ करेगी, जब सेल डिवीजन के बाद अगली अवस्था में वह सेल प्रवेश करती है जिसको हम सेल इलांगेशन कहेंगे। क्लियर हो गई बात। तो अब आप सोचिए कि जो सेल ये इतनी साइज में थी, अगर ये सेल ये इनलार्ज होकर के इतनी बड़ी हो जाएगी तो आप ये जानते हैं कि ग्रोथ यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब तीसरी बात, इन बातों को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम क्या कहेंगे, सेल मैचुरेशन। अब आप सोचिए कि यहाँ पर सेल्स डिवाइड हुई, किसी सेल में विभेदन नहीं है, सभी सेल्स एक जैसी हैं, सभी सेल्स यहाँ पर डिवाइड हो रही हैं, सभी सेल्स मेरिस्टेमेटिक हैं, और ये मेरिस्टेमेटिक सेल अब इनलार्ज होने लगी तो इनमें वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होने लगा, सेकेंडरी सेल का यहाँ पे फॉर्मेशन होने लगा, लेकिन अभी ये सभी सेल्स एक जैसी ही हैं। जब यहाँ पर इलांगेशन हो जाता है तब ये देखा जाता है, तब ये पाया जाता है कि ये जो सेल्स हैं इनमें डिवीजन की जो क्षमता है, ये डिवीजन की जो क्षमता है वह समाप्त हो जाती है। डिवीजन नहीं होता है, अब ये डिवाइड नहीं होती है, तब ये कहा जाता है
कि अब ये सेल क्या हो गई, मैच्योर हो गई। अब मैच्योर का मतलब किसमें कन्वर्ट हो गई, परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो गई। किसमें कन्वर्ट हो गई, परमानेंट सेल। अब परमानेंट सेल क्या है, अब यहीं पर आप देखिए कि अब ये परमानेंट सेल में जब कन्वर्ट हो जाती है तब यहाँ पर सेल में ऐसे परिवर्तन होते हैं, डिफरेंशिएशन होता है। क्या होगा, डिफरेंशिएशन होता है। और इसी डिफरेंशिएशन के दौरान कोई पैरेन्काइमा का काम करेगा, कोई जाइलम का काम करेगा, कोई ट्रैकीड का काम करेगा, कोई वेसल्स का काम करेगा। इस प्रकार से आप ये देखेंगे कि ये जो परमानेंट सेल है अलग अलग सेल्स में अलग अलग रूपों में डिफरेंशिएट हो जाती है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सेल मैचुरेशन के अंतर्गत जो इलांगेटेड सेल्स हैं, जो डिवाइडेड सेल इलांगेट हुई हैं, वो अब क्या हो रही हैं, परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो रही हैं, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो रही हैं। और परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होने के बाद अब ये देख रहे हैं कि विभिन्न कार्यों के लिए स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं। स्ट्रक्चर भी इनका डिफर हो जाता है और फंक्शन भी। भाई जाइलम है अलग हो गया, फ्लोएम है अलग है, फंक्शन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, दोनों हो गया। पैरेन्काइमा स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग हो गया। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, फंक्शनली का मतलब फिजियोलॉजिकली ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों प्रकार का डिफरेंशिएशन पाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं मैचुरेशन के अंतर्गत क्या पाया गया, डिफरेंशिएशन पाया गया। और यह डिफरेंशिएशन दो तरह का हो सकता है, स्ट्रक्चरल और क्या हो सकता है, फंक्शनल या फिजियोलॉजिकल। स्ट्रक्चरल या फिजियोलॉजिकल। क्लियर हो रही बात। चलिए, तो ये हमने देखा कि ग्रोथ के समय कौन कौन सी अवस्थाएं पाई जाती हैं। ग्रोथ के अंतर्गत 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। मैचुरेशन में हम देखेंगे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे आर्गन का फॉर्मेशन हुआ, टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ, जैसे रूट का फॉर्मेशन हो गया, रूट हेयर का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, फ्लावर का फॉर्मेशन हो गया, किसी आर्गन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर वो डिफरेंशिएशन कहलाएगा। याद रखिएगा, आर्गन का फॉर्मेशन, टिश्यू का फॉर्मेशन, ये सब डिफरेंशिएशन के अंतर्गत आएगा। और ये जो डिफरेंशिएशन है सेल मैचुरेशन के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से आप ये देखिए कि डिफरेंशिएशन किसका पार्ट है, मैचुरेशन का पार्ट। चलिए, अब हम आगे देखें। ग्रोथ फेज के बाद हम लोग अगले स्टेप में प्रवेश करें, तो वह जो स्टेप होगा ग्रोथ रेट होगा। ग्रोथ रेट को डिस्कस कर लें। ग्रोथ रेट क्या है, प्लांट्स में पर यूनिट टाइम में ग्रोथ, पर यूनिट टाइम में जो ग्रोथ होती है उसी को हम कहते हैं ग्रोथ रेट। ठीक है। अब अगर हम ये देखें कि पर यूनिट टाइम में जो ग्रोथ हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ रेट कहते हैं। और इस ग्रोथ रेट को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एरिथमेटिक और जियोमेट्रिकल। ये देखिए 2 तरह का, एरिथमेटिक
और जियोमेट्रिकल ग्रोथ। एरिथमेटिक ग्रोथ क्या होता है इसको हम देखें। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पूछा जाता है एरिथमेटिक में, सपोज करिए, देखिए हमने फेज बताया, यहाँ पे क्या है, एक सेल है, ये एम्ब्रियॉनिक सेल है, ठीक है, एम्ब्रियॉनिक सेल, ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल, एम्ब्रियॉनिक सेल, यहाँ पर डिवीजन शुरू हुआ, इससे कितनी सेल बनी, 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ, ये देखिए 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ। अब 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ तो इनमें से जो एक सेल है वो, उसमें डिवीजन की कैपेसिटी पाई जाती है, जबकि दूसरे सेल में डिवीजन की कैपेसिटी नहीं पाई जाती। इसका मतलब अब यहाँ पर डिवीजन नहीं होगा तो ये परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर फिर इसमें डिवीजन हो रहा है तो यहाँ पर भी 2 सेल का फॉर्मेशन होगा, ये देखिए, और इसमें जो है यहाँ डिवीजन हो रहा है और इसमें डिवीजन नहीं होगा। फिर इसी तरह से इसमें डिवीजन हुआ, 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ, ये आप देखिए 2 सेल का फॉर्मेशन हो रहा है और एक सेल इसमें डिवाइड होती है, दूसरी सेल डिवाइड नहीं हो रही है। फिर यही क्रम आगे चल रहा है कि डिवीजन हो रहा है तो इसमें 2 सेल बन रही है, तो एक सेल डिवाइड होने की कैपेसिटी रखती है, दूसरी सेल जो है डिवाइड होने की कैपेसिटी नहीं रखती है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि यहाँ पर दूसरी सेल परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो जा रही है और एक सेल मेरिस्टेमेटिक सेल में कन्वर्ट होती है और वो लगातार डिवाइड होती जा रही है। तो क्या हम देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं कि इस जगह पे हम एक देख रहे हैं, एक लेंथ में स्ट्रेट लाइन में ग्रोथ हो रही है, सीधी रेखा में एक ग्रोथ पाई जा रही है। तो यहाँ पर प्लांट्स में, प्लांट्स के वो कौन से भाग हैं, प्लांट के किस भाग में एरिथमेटिक ग्रोथ पाई जाती है, तो हम ये देखेंगे कि जैसे ये प्लांट है, ये स्टेम है या एरियल पार्ट है और हमको ये मालूम है कि ये रूट है, तो रूट में स्ट्रेट ग्रोथ पाई जाती है। तो यहाँ पर जो ग्रोथ होगी वो कैसी होगी, एरिथमेटिक ग्रोथ होगी। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्लांट का कौन सा पार्ट होगा जिसमें एरिथमेटिक ग्रोथ होगी, वह है रूट। और ये जो ग्रोथ रेट होती है, जो ग्राफ बनेगा इसका, ये ग्राफ है इसका, और ये ग्राफ क्या होगा, ये लीनियर होगा। ये कैसा होगा, लीनियर ग्राफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एरिथमेटिक की बात हो गई। और दूसरी बात हम करें, यहाँ कभी कभी देखिए, अभी तो ऐसा नहीं है कि ये संभावना व्यक्त की जा सकती है कि इससे इसका रिलेशन पूछ सकता है। एक फार्मूला है, मूला आपको मिलेगा एरिथमेटिक ग्रोथ का, यल टी बराबर L0 प्लस RT। ये अगर आपको ऐसे दिया रहे या कहे कि एरिथमेटिक ग्रोथ रेट को कौन प्रदर्शित कर रहा है, तो आप इसको जानते रहिएगा। यल क्या है, यल है फाइनल ग्रोथ इन लेंथ, और L0 क्या है, इनिशियल ग्रोथ इन लेंथ, और R आपको पता है कि क्या है, ग्रोथ रेट है, और T तो आपको पता है कि क्या है, टाइम। ये पर यूनिट टाइम में जो ग्रोथ रेट हो रही है उसको ये दर्शा रहा है। तो यहाँ पर ऐसे ही आपसे कहेगा कि एरिथमेटिक ग्रोथ को कौन प्रदर्शित कर रहा है या लीनियर ग्रोथ को कौन प्रदर्शित कर रहा है, तो ये आप याद रखेंगे, इस फार्मूले को जानते रहिएगा। चलिए दूसरा, देखिए अभी केवल ये
एक जनरल इंस्ट्रक्शन है, मेन यहाँ पर होता है ग्रोथ रेगुलेटरी हार्मोन। यहाँ पर हम थोड़ा सा जनरल बातें कर लें। जियोमेट्रिकल ग्रोथ रेट, यहाँ पे ज़रा देखें आप, यहाँ पे क्या होगा भैया, ये क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल, तो इसमें डिवीज़न होगा, 2 सेल बनेगी, दोनों सेल में डिवीज़न की कैपेसिटी पाई जाएगी, दोनों क्या करेंगी, डिवाइड होंगी, 1 2 1 2, यहाँ पे देखिए, फिर इसमें भी डिवीज़न की कैपेसिटी पाई जाएगी, 1 2 3, यहाँ पर 4, यहाँ 1 2, यहाँ 1 2, इस प्रकार से आप ये देख रहे हैं कि इनमें भी कैपेसिटी पाई जाएगी। तो फिर क्या हो जाएगा, 1 2, इसमें 1 2, ये देखिए 1 2, यहाँ पर 1 2, ये हो गया, फिर यहाँ पे 1 2, यहाँ एक सेल 2 सेल, फिर इससे भी 1 सेल 2 सेल, फिर इससे भी 1 सेल 2 सेल, इस प्रकार से आप ये देख रहे हैं ग्रोथ हो रही है। ठीक, तो हम ये देख रहे हैं कि ग्रोथ कैसे जा रही, ये ऐसे जा रही है। और जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्रोथ रेट, टाइम के बीच, तो हम ये देखते हैं कि ये जो ग्राफ प्राप्त होता है हमको, ये इस तरह से ग्राफ मिलेगा जिसको हम कहेंगे सिग्मॉयड ग्राफ या यस शेप्ड ग्राफ, यस शेप्ड ग्राफ। तो इस तरह से हम ये देखेंगे जियोमेट्रिकल ग्रोथ रेट जब होगी तो वह किस तरह के ग्राफ को प्रदर्शित कर रहा है, वहाँ पे ग्राफ क्या बनेगा, सिग्मॉयड ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि अब सोचिए, रूट में तो ये ग्रोथ पाई नहीं जाएगी, ब्रांचों में पाई जाएगी, लीव्स में पाई जाएगी, अन्य जगह पर ये ग्रोथ पाई जाएगी, टिश्यू में पाई जाएगी, लेकिन रूट में यह ग्रोथ नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ये देखें, इसको आपने मेंशन कर लिया होगा, अगर इसी को देखें, सिग्मॉयड ग्राफ को हम देखें जियोमेट्रिकल ग्राफ के अंतर्गत, तो हमको यहाँ पर 3 प्रकार के पीरियड मिलेंगे, लैग पीरियड, लॉग पीरियड और सेनीसेंस पीरियड। ये, या आप ये कह सकते हैं सिग्मॉयड ग्राफ या ज्योमेट्रिकल ग्रोथ रेट के अंतर्गत यहाँ पर 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं, लॉग फेज, लैग फेज, लॉग फेज, सेनीसेंस फेज। तो अब हम ये देखें कि ये क्या होता है। यहाँ पे देखिए, लॉग, लैग फेज, यहाँ पे इसको देखिए, लैग फेज क्या हो रहा है ज्योमेट्रिकल ग्रोथ रेट में। लैग फेज किसको प्रदर्शित कर रहा है, कोई सेल है, इस सेल में जब सेल डिवीजन हो रहा है तो नंबर ऑफ सेल्स में वृद्धि हो रही है, तो ये जो प्रारंभिक अवस्था है, प्रारंभिक फेज है, उसको हम लैग फेज कह रहे हैं। और यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पर ये सेल डिवीजन को शो कर रहा है। तो आप यहाँ पर दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, ग्रोथ यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, ग्रोथ इनिशियल ग्रोथ हो रही है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। क्लियर हो गया। दूसरी बात, अब हम यहाँ पर लॉग फेज की अगर हम करें तो हम ये देखें कि सेल इलांगेशन को हमने पढ़ा, सेल इलांगेशन को पढ़ा। जो डिवाइडिंग सेल हैं जब वो लंबाई में वृद्धि करेंगी तो आप ये सोचिए कि ग्रोथ यहाँ पर क्या होगा,
ज़्यादा पाया जाएगा तो आप यहाँ पे सोचिए कि क्या हो रहा है, सेल इलांगेशन। जब सेल इलांगेशन होगा तो ऐसी अवस्था में यहाँ पर इसमें इस जगह पर सर्वाधिक ग्रोथ होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, विस्फोटक ग्रोथ होती है। तो लॉग पीरियड जो होता है, लॉग फेज में सेल इलांगेशन के कारण, याद रखिएगा, सेल इलांगेशन के कारण एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या विस्फोटक ग्रोथ होती है। मतलब सर्वाधिक ग्रोथ अगर आपसे कहा जाए कि किस फेज में होगा तो आप कहेंगे लॉग फेज में होगा या लॉग पीरियड में सर्वाधिक ग्रोथ होगी। फिर हम तीसरी फेज में चल रहे हैं, तीसरे पीरियड में जा रहे हैं, जिसको हम सेनिसेंस कहते हैं। तो आपने देखा था कि सेनिसेंस में यहाँ पे क्या होगा, सेल मैचुरेशन को प्रदर्शित कर रहा है। ये क्या कर रहा है, सेल मैचुरेशन को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, सेल इलांगेशन नहीं हो रहा है। जो इलांगेटेड सेल हैं, जितनी संख्या में सेल्स हैं वो इलांगेट हो गए हैं, तो वो विभिन्न कार्यों के लिए विभेदित हो जा रहे हैं, संरचना के दृष्टि से विभेदित हो जा रहे हैं और कार्य के आधार पर विभेदित हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर उन्हीं को हम सेनिसेंस पीरियड कहेंगे या डिफरेंशिएशन स्टेज में ये पाया जाएगा। अर्थात यहाँ पर ग्रोथ नहीं होगी। यहाँ ग्रोथ क्या है, स्टॉप है। यहाँ पे ग्रोथ स्टॉप है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो ये तीनों बातें आप याद रखेंगे। अब हम आगे डिस्कस करें तो यहाँ पर एक देखिए, जैसे वहाँ पे हमने एक फार्मूला देखा था, जो मेट्रिकल ग्रोथ रेट का भी एक रिलेशन है। वो रिलेशन है W1 इक्वल टू W0 ERT। ये W1 ये क्या है, फाइनल साइज, मतलब फाइनल ग्रोथ। ओके, W0 क्या है, इनिशियल ग्रोथ, और E क्या है, बेस ऑफ लॉगरिथम। और R क्या है, आप ये जानते हैं, क्या है ये, ग्रोथ रेट पर यूनिट टाइम, मतलब T टाइम में, पर यूनिट टाइम, T समय में ग्रोथ रेट है। तो ये आप फार्मूला याद रखेंगे। ये देखिए बहुत संभावित चीज़ें हैं, इसलिए इन सब चीज़ों को आप भूलेंगे नहीं। चलिए, देखिए अब